ब्रिटेन और भारत के बीच हुए एफटीए समझौते में अब चीन एक बड़ी समस्या है। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ चीन की वजह से ब्रिटेन और भारत एक दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहते हैं। 2021 से चल रही बातचीत में प्रमुख बिंदुओं पर आपसी सहमति बनी है, लेकिन दोनों देशों के बीच चीनी सामान छोड़ने का डर अभी भी व्याप्त है। अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही देश अपने यहाँ चीनी सामान को एंट्री देने से बचना चाहते हैं और दोनों देशों को शक है कि कहीं दूसरा देश चीनी सामान छोड़ का स्थानीय स्तर पर निर्यात न कर दे। आपको बता दें कि जहां चीन हर साल ब्रिटेन को $82 मिलियन का निर्यात करता है, वहीं भारत के लिए यह आंकड़ा आसपास है, $118 अरब। दोनों ही मामलों में चीन को नुकसान हुआ है, लेकिन ब्रिटेन और भारत हार मानने के लिए सहमत हो गए हैं। लेकिन यह समझौता चिकित्सा उपकरणों के साथ अटक गया है और भारत ने ब्रिटेन के सामने कंट्री ऑफ ओरिजिन की शर्त रखी है। दरअसल भारत अपने मेडिकल उपकरणों का 80% अमेरिका, जर्मनी, चीन, सिंगापुर और नीदरलैंड से आयात करता है। ब्रिटेन चिकित्सा उपकरणों का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता भी है, लेकिन बहुत सारी मशीनें चीनी भागों से प्राप्त की जाती हैं और यूके में इकट्ठी की जाती हैं। इस एफटीए समझौते के तहत ब्रिटेन भारत को चिकित्सा उपकरणों का निर्यात करना चाहता है, लेकिन भारत ने ब्रिटेन के सामने ब्रिटेन की शर्त रखी है कि ब्रिटेन के उपकरणों के बहुसंख्यक घटक ब्रिटेन में बनाया जाना चाहिए और चीन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उत्पत्ति के नियमों के अनुसार निर्यातक देश को यह साबित करना होगा कि प्रमुख स्थानीयकरण किया गया है अपने उत्पादों में किया जाता है, ताकि मेड इन यूके के नाम पर चीनी सामान की डंपिंग न की जा सके। भारत और ब्रिटेन के बीच केवल $20 अरब का द्विपक्षीय व्यापार होता है और इस एफटीए के कारण इसे $50 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य है। मैंने आपको बताया कि निर्यात कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोकेमिकल उत्पाद और ऑटोमोबाइल के नाम पर घटकों को यूके में निर्यात किया जाता है, जबकि यूके से रसायन, मशीनरी, अलौह धातु और अर्ध कीमती पत्थर लाए जाते हैं। भारत लेकिन अब इस लिस्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल मशीन, फार्मास्यूटिकल्स को भी शामिल करने की चर्चा हो रही है और ऐसे कई नए क्षेत्र। चिकित्सा उपकरणों को लेकर भारत अभी भी बड़े स्तर पर आयात पर निर्भर है, लेकिन इस सेक्टर में उत्पादन बढ़ाने के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क और पीएलआई जैसी योजनाएं ली गई हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि भारत का चिकित्सा पर्यटन आज लगभग $9 बिलियन का है और हर साल 78 देशों से 20 लाख मरीज भारत आते हैं, लेकिन हम अभी भी अपनी चिकित्सा आपूर्ति को नियंत्रित नहीं करते हैं। हालांकि ये एफटीए समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है, लेकिन भारत की मैन्युफैक्चरिंग को नहीं मिलेगा इसमें कोई समर्थन। इस समझौते पर 25 अक्टूबर तक हस्ताक्षर होने थे, लेकिन मूल देश के नियमों के कारण यह फिर से अटक गया। आज चीन लगभग 80% उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करता है और तकनीक होने के बावजूद कोई भी देश चीन की जगह नहीं ले पा रहा था। भारत ने ऐसा करने की कोशिश की है और हम कुछ क्षेत्रों में सफल भी हुए हैं, लेकिन हम आईटी क्षेत्र, कपड़ा, जूते और चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं। यही वजह है कि इन सेक्टर्स को उठाने के लिए प्रमुख देशों के साथ एफटीए साइन किए जा रहे हैं, लेकिन चीन इसमें सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। अगर आप भी हमारी तरह मेक इन इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में MII लिखने के बाद वीडियो को लाइक करें। हम समझ जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।